So hey guys, how you all are? I hope you all are doing good. I am doing super duper good. Today we are gonna start with our chapter number 10 Harappan culture of our Ancient Indian history series. ज़रा सा और जूम कर लेते हैं जिससे मैं मार्क कर पाऊँगी अच्छे से. ठीक है. Okay, wait for a while. This is showing an issue. Yes. Wait, it's not fixing now. तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर को अब हम लोग टूल बॉक्स को रेडी कर लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इट्स एन ब्रोनेज कल्चर था. मीन्स कॉपर का भी यूज़ होता है, टीन का भी. दोनों को मिक्स करके जो बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रोंज कहते थे उसको. और उसी ब्रोंज कल्चर से ये सिचुएटेड था आवर हड़प्पन कल्चर. ठीक है. 1854 में डिस्कवरी हुई है. 1921 मच लेटर में दयाराम सैनी ने की है. R.D. बैनर्जी वॉज देयर हिस्टोरियन. ये किसने किया, कौन से ईयर में, वो आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. एग्जाम में क्या पूछा जाएगा दैट इज क्या था ये कल्चर. ओके, दिस वुड बी द मेन क्वेश्चन. कहाँ पे एक्सकवेशन हुआ एक बार बस देख लो. जस्ट आँख से निकाल लो जिससे एक बार तुमको एक आइडिया क्लियर हो जाए. ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है. गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मेनली उस एरिया में ही इसका वर्क था. इन पाकिस्तान में भी बहुत सारे वर्क थे जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो. मैंने दिखा दिया बुक ने. नेक्स्ट पेज पे आता है. ओके, अब हमारे पास एक्सकवेशन के बाद हड़प्पन के लिए एक बहुत अच्छे एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन के लिए हमको है. लेकिन अभी भी बहुत सारा प्रोग्रेस चल ही रहा है. अभी भी एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन चल ही रहा है. ठीक है. ऑल स्कॉलर एग्री ऑन द अर्बन कैरेक्टर. बहुत लोग बोलते हैं कि ये अर्बन कैरेक्टर है, बट कुछ ऑल्सो बोलते हैं कि ओपिनियन डिफर ऑन द रूल ऑफ सरस्वती. और सरस्वती को हाकड़ा घाघर रिवर भी कहा जाता है. दिस मीन इसका कुछ श्योरिटी नहीं है कि जो रिवर सरस्वती है वही है. और आप लोगों को तो पता ही होगा सरस्वती हमारे चैनल का भी नाम है. डू सब्सक्राइब. ओके. द प्रॉब्लम विल बी कंसिडर लेटर इन दिस चैप्टर. क्या प्रॉब्लम हुआ आप उसको जानते हैं. तो इंदस और हड़प्पन कल्चर एक ओल्डर देन द चालकोलिथिक कल्चर है. मतलब चालकोलिथिक कल्चर से बहुत ही पहले हो गया था. अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों, कैसे हुआ था, तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि द यूज़ ऑफ मतलब न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, ब्रोनेज ये सब जो थे पैरेलल चल रहे थे. ठीक है. कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है. ठीक है. दैट हैज़ बीन एक्समेटेड अर्लियर. ठीक है. बट एज ब्रोन यूजिंग कल्चर इट इज़ अ फार मोर डेवलप्ड देन द लेटर. मतलब ये जो ऐसे के ब्रोन एज का यूज़ हो रहा है दैट्स मीन वो बहुत हद तक ही डेवलप्ड हो गया है लेटर से. ठीक है. इट डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा बिकॉज उसका जो फर्स्ट साइट था जो कि 1921 में दयाराम सैनी ने पाकिस्तान वाले प्रोविंसेस ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान को जो देखा तब वो फर्स्ट जो सिटी था वो था हड़प्पन सिटी. इसीलिए उसको पूरे कल्चर को हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है. और वी कैन से हड़प्पा घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस कल्चर डेवलप्ड इन द मेच्योर इनटू एन अर्बन सिविलाइजेशन दैट इज डेवलप्ड इन सिंध एंड पंजाब में मेच्योर हुआ है और एक अर्बन सिविलाइजेशन का रूप लिया है. पहले ये रूरल था. द सेंट्रल जोन ऑफ दिस मेच्योर हड़प्पन कल्चर वॉज इन सिंध एंड पंजाब. मेच्योर का बात हो रहा है यहाँ पे, याद रखना. प्रिंसिपली इन द इंडस वैली. फ्रॉम देयर इट स्प्रेड फ्रॉम साउथवर्ड एंड ईस्टवर्ड. वहीं से सिंध एंड पंजाब से भी साउथवर्ड के लिए मूव किया और ईस्टवर्ड के लिए मूव किया. In this way, the Harappan culture covered part of Punjab, Haryana, Sindh, Baluchistan, Gujarat, Rajasthan and fringes of the western UP. साइट को याद रख लो. ठीक है. It extended from Sivalik in the north to the Arabia Sea in the south and from the Makhan coast of Balochistan in the west to Meerut in the northeast. The area found in triangle and accounted for about it's an 1 million 299 lakh 600 square kilometer which is larger area than the पाकिस्तान से भी बड़ा एरिया है ये वाला. ठीक है. आर सेंट्रली लार्जर एशियन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. और जो बेसिक ब्रोनेज सभ्यताएं थी जैसे कि इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन
इनसे भी बड़े एरिया कवर करता था। नो अदर कल्चरल जोन जो थे सर थर्ड एंड सेकेंड मिलियन में इतने बड़े थे, वाइड स्प्रेड के थे एज हड़प्पा। ठीक है, नियरली 2,800 हड़प्पन साइट हैव बीन सो फार हैव बीन आइडेंटिफाइड सबकॉन्टिनेंट, मतलब ये इसको आइडेंटिफाई अभी तक कर लिया गया। अब सोचो जो लोग आइडेंटिफाई नहीं किया हो पाए जितना, उन लोग का कितना ये होगा। ओके अब देखो मेच्योर फेज में टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज थी। फर्स्ट थी हड़प्पा इन पंजाब एंड मोहनजोदड़ो, लिटरली द माउंट ऑफ डेथ इन सिंध फ्रॉम बोथ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दोनों जो है पाकिस्तान के एरिया में थे। सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ इतना, दे वर लिंक्ड बाय इंडस, इंडस से लिंक थे, इंडस रिवर से लिंक थे, दैट मीन टू से। थर्ड सिटी जो था वो चानुदोदारो था, चानुदोदारो अबाउट 130 किलोमीटर south of Mohenjo-daro in Sindh and a fourth of Lothal in Gujarat at the head of Gulf of Campaign. ठीक है, a fifth city lay at Kalibangan, Kalibangan which mean a black Bengals in Rajasthan we can say. A sixth called Banawali जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में स्थित है। And it said two culture phase, pre-Harappan based and Harappan, similar to that Kalibangan. To the Harappan period relate the remains of mud bricks. अच्छा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये कालीबंगन थे ये इसका सिचुएशन प्री हड़प्पन एज से भी किया जाता है एंड हड़प्पन एज से भी किया जाता है। प्री हड़प्पन एज में यहाँ पे क्या हुआ कि मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म आया, स्ट्रीट आई, ड्रेन आई। और हड़प्पन कल्चर स्ट्रेसेबल है क्योंकि मेच्योर फ्लरिशिंग स्टेज में यहाँ पे था। क्योंकि मतलब अगर मेच्योर स्टेज में तो हाँ अब ये अर्बन का कैरेक्टर ले रहा है तो यहाँ पे और ही डेवलपमेंट थी। ठीक है, बाय सिटाडेल। अब देखो अब यहाँ पे जो कल्चर था ना, इट ऑल सी द हड़प्पन कल्चर इज ट्रेसेबल इन इज मेच्योर एंड फ्लरिशिंग स्टेज टू ऑल दीज 6 प्लेस एज ऑल्सो टू द कोस्टल सिटीज ऑफ सुतकनगौर एंड सुरकोटादा, ईच ऑफ विच इज रिमार्क्ड बाय ए सिटाडेल। मतलब जो भी ये थे ये सब सिटाडेल क्लास से बिलोंग। देखो दो टाइप के पीपल थे, एक सिटाडेल एक नॉर्मल। सिटाडेल थोड़ा हाई फाई थे और पीपल थोड़ा कम थे। ठीक है, द लेटर हड़प्पन फेज जो था ट्रेसेबल टू रांगपुर एंड रोजडी, मतलब इन एडिशन धोलावीरा जो है एक कच्छ एंड गुजरात वाले एरिया में फाउंड होता है, जो कि हड़प्पन फोर्टिफिकेशन ऑल 3 फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, these phases are also manifested in Rakhigarhi which is situated to Ghagra in Ghagad in Haryana and it's much later than Dholavira. ठीक है, in comparative term Dholavira covered 50 hectare but Harappa covered 150 hectare and Rahagiri covered 250 acre. How the largest site of Mohenjo-daro which has covered 500 hectare. In ancient time, a larger part of the city was completely destroyed by a massive फ्लड आ गया था। ठीक है, इसी की वजह से बहुत सारा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है कि फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ओके, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ओ मुझे नींद आ रही थी इसीलिए उबासी आ गया, सॉरी फॉर दैट। अब ये लोग को अगर तुम लोग पता होगा टाउन प्लानिंग में बहुत ही मतलब ये थे, हाई फाई थे ये लोग। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से किया है इन लोगों ने। जैसे कि टाउन प्लानिंग में हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो को अगर डिस्टिंग्विश किए तो हैड अ सिटाडेल और कॉर्कुलस, मैंने बता ही दिया कि 2 क्लास में थी, एक रूलिंग क्लास थी एक कॉमन क्लास थी। तो ये देखो एग्रीमेंट ऑफ हाउस इन द सिटी इज दैट दे फॉलो ग्रेड सिस्टम, ग्रीडिंग सिस्टम था। ऐसे यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर और यहाँ पे एक पाथ हो गया। ठीक है, साइड बाय साइड घर बनाते थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो स्कोर्ड और ओवर हड़प्पा इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, द monument of cities symbolize the ability of the ruling class to mobilize labor and collect taxes. The huge brick construction were amongst means of inflicting upon the common people the prestige influence of their rules. Okay, I think ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदड़ो जो था वो एक ग्रेट बात थी, जो कि एक हो सकती है एक रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो। ठीक है, फॉर द सिटाडेल माउंट कितने की देख लो, ब्यूटीफुल ब्रिक वॉक है, इसको जैसे कि घाट भी कहा जा सकता है ग्रेट बात में। देख लो यहाँ पे डीप
Flights of steps at either end lead to a surface and there are side room जहाँ पे साइड यहाँ पे एक बात कॉमन एरिया है यहाँ पे बात करने का यहाँ पे साइड में रूम्स भी है एक कॉमन एरिया है जहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं क्लोथ्स को ठीक है। और ये एक लार्ज वेल से असाइंड है ठीक है। अब ये जो बात कॉर्नर ऑफ बात है ये कहाँ है एक ड्रेन से के थ्रू पाइप के थ्रू निकल भी जा रही है। मतलब इससे हमको ये भी पता चलता है कि ये जो ये थी ना तो मतलब क्या बोले ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छी थी। और वैसे ही ये जो मोहनजोदड़ो का बात हो गया ये वाला पूरा मोहनजोदड़ो का डिस्कशन हो गया। धोलावीरा में एक बहुत अच्छी टैंक भी मिली है ठीक है। मतलब वो लोग पानी को भी स्टोर किया करते ठीक है और सेम पर्पस के लिए भी यूज़ किया करते थे। हो सकता है कि वो ग्रेट बात के लिए यूज़ करते हो लेकिन वहाँ पे कुछ खास ऑर्नामेंटल डिज़ाइन नहीं पाए गए। इन मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग था इतना का along the meter wide. In the citadel Harappa, however, we find as many as 6 granaries. Granaries वो थे just like a store house। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो पिछला वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है what is called as granary. Meters of riverbank, the combined floor space of the 12 unit which could be okay. It was approximately the same area as Great Granary of the Mohenjo-daro। मतलब granary का कुछ खास डिफरेंसेस नहीं मिले या कुछ ट्रेसेबल चेंजेस नहीं मिले ठीक है। साउथ ऑफ द ग्रेनाइट्स क्या थे हड़प्पा था लिए वॉकिंग फ्लोर ठीक है एंड फिर जो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी था रोज ऑफ दीज वर एविडेंट मेंट फॉर थ्रेसिंग ग्रेन। मतलब हो सकता है कि वहाँ पे ग्रेन्स जो ग्रैनरी है उसके बगल में एक ग्रेन को छाटने छुटाई उटाई के लिए एक कुछ स्ट्रक्चर बनाओ तो ये यहाँ पर बताया गया ठीक है। बिकॉज वीट बार्ले वर फाउंड इन सर्सिव इन द फ्लोर क्योंकि इस फ्लोर ऑफ में यहाँ पे अगर आप थ्रेसिंग कर रहे हो तो सब जाके ऑब्वियस बात है नीचे जाएगा राइट नीचे ही जाएगा नीचे जाएगा राइट। अब जब नीचे जा रहा है तो उसका एविडेंस भी तो अब हमको मिलेगा ही कॉमन सी बात है ठीक है। ब्रिक प्लेटफॉर्म भी पाई गई है जहाँ पे अगर हो सकता है कि कुछ सॉइल ना हो तो ब्रिक पे यहाँ पे ब्रिक पे ही गिरते रहे ठीक है। दिस कुड अपेयर दैट ग्रैनरी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल ठीक है। द यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक का यूज़ होता था। बर्न ब्रिक मतलब क्या यहाँ पे ब्रिक बना दो और फिर इसको जला दो ठीक है उसी को जैसे कि इजिप्ट में क्या करते हैं ड्राइड ब्रिक। अब इसी को सन की लाइट से ड्राई करो तो इसको ड्राई ब्रिक कहते हैं और इसको ऐसे ही ब्रेक कर डालो जला डालो पूरा तब इसको ये बोलते हैं बर्न ब्रिक। तो हड़प्पन बर्न ब्रिक यूज़ करते थे और इजिप्ट ड्राइड ब्रिक। तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि कौन ज़्यादा आगे था हड़प्पन ज़्यादा आगे थे ठीक है। एंड वैसे ही बेक्ड ब्रिक इन कॉन्टेम्पररी मेसोपोटामिया। बेक्ड ब्रिक मतलब ज़रा सा बस डाला ओवन में निकाल दिया बेक हो गया ठीक है लाइक दैट। सॉरी यहाँ पे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदड़ो वाज वेरी इंप्रेसिव। मैंने पहले ही बताया एवरी सिटी एक स्मॉल ये होती थी कोर्टयार्ड एंड बाथरूम होता था जिसके अंदर का जो पाइप था देर वेल में जाता था और उसको प्रॉपर स्ट्रीट में एक अगर स्ट्रीट है तो इसके साइड से ड्रेन का सिस्टम भी था ठीक है। और उसको स्लैब से कवर किया जाता था और कभी अगर ख़राब होने को तो स्लैब को रिमूव करो और साफ़ सफाई कर डालो ठीक है। मतलब बहुत अच्छा एक हाइजीन में मेंटेन था। एग्रीकल्चर का बात करते हैं। देखो रेनफॉल जो थी एक 15 सेंटीमीटर होती है लेकिन 4th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ऑफ आएगा इन्फॉर्मर्स दैट सिंध वाज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया इन अर्लियर टाइम विच मीन्स कि वहाँ पे रेन तब अच्छा खासा होती थी और फिर फर्दर आके क्लाइमेट चेंज हुआ है ओके। ये हमको अलेक्जेंडर के ये से पता चलता है। और इट सप्लाइड टिम्बर फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड ऑल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन दैट्स मीन अच्छे खासे अमाउंट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज भी थी। इन कोर्स ऑफ टाइम द नेचुरल बाहर बच्चे चिल्ला रहे खेल रहे वो लोग तो जस्ट इग्नोर देम focused on the studies okay। The natural vegetation was destroyed by extension of agriculture जैसे कि बढ़ने लगा लार्ज स्केल ग्रेजिंग होने लगा एंड सप्लाई ऑफ फूल होने लगा तो शायद इसीलिए ही नेचुरल वेजिटेशन जो थी स्टार्ट कर गई डिस्ट्रॉय होने को। और आज का कंडीशन तो हमको पता ही है उस सारे एरिया का। Walls made of a burnt brick raised of protection and indicate that floods were an annual event just as Nile created Egypt and supported to his people। अच्छा मतलब ये कहा जाता है कि वहाँ पे फ्लडिंग भी होती थी और फ्लड जो थे एक ये थे मतलब
एक साल में एक बार फ्लड हो जाती थी। मीन्स अच्छा खासा बारिश भी होता था। और ये फ्लड से क्या होता था, जो सेडिमेंट आता था ना उससे लैंड का फॉर्मेशन भी होता था। यहाँ पे आ रही यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होते 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 अच्छा खासा लैंड भी हो जाता है। वैसे ही कहा गया कि अगर मान लो ये नील रिवर है तो इसको इसको सप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे इजिप्ट विद द हेल्प ऑफ नील रिवर ही हुआ है। दैट्स वाई रिवर वेर वॉरशिप्ड। इंडस क्रिएटेड सिंध, ठीक है, टू फीड हिज पीपल, मैंने बता दिया तुमको। शॉर्ट करते थे लोग सीड इन द फ्लड प्लेन्स इन नवंबर एंड विद द टाइम ये हार्वेस्ट हो जाता था व्हीट एंड बार्ली इन अप्रैल। मतलब नवंबर में उन्होंने ये किया, ये क्या बीज को डाला एंड फिर अप्रैल तक ये लोग को काट भी दिया, ठीक है। नो हो और प्लक्शर हैज़ बीन डिस्कवर, मतलब प्लक्शर का अच्छा खासा उतना का कुछ खास यूज़ नहीं करते। वेट फॉर अ वाइल, मैं आवाज़ को कम करके आती हूँ, वेट फॉर अ वाइल। तो गाइज अभी भी चिल्ला रहे लोग, लेकिन स्टिल ज़रा सा कम हो गया होगा। बट द हड़प्पन प्रोबेबली यूज द वुडन प्लग, मतलब वुडन प्लग यूज़ करते थे। स्टोन सिकल में बी यूज फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। गवरबंद एंड नालाज enclosed by dams for storing water were a feature in part of Balochistan and Afghanistan. Mostly situated near the flood plain, produce sufficient food grain not only for the inhabitation but also to the town. द मस्ट हैव वर्क, मतलब जो फ्लड प्लेन था एक सफिशिएंट फूड ग्रेन जो था है इनहेबिटेंट के लिए नहीं पर उनके टाउन के पीपल के लिए भी बहुत डिस्ट्रक्टिव हुआ करते थे। दोज ऑफ आर्टिशियन वर्चर एंड अदर लिव जो सिटी में थे डायरेक्टली कंसर्न नहीं थे फ्लड फूड प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली थे, क्योंकि अगर उनको फूड नहीं मिलेगा तो दे कांट वर्क प्रॉपरली, राइट। द इंडस पीपल produced wheat, barley, rye, peas and like. Type of wheat barley and were two type of wheat barley grown होते थे। एक substantial quantity discovered in Banawali। In addition sesame and mustard seed were gone, मतलब जो स्टेबल फूड है उसको तो ग्रो भी करते थे, साथ साथ में जो अलग अलग फूड है जैसे कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, शायद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने कुछ कहीं पे तो पढ़ा है। इट सीन दैट एज लर्ली एज हाँ नेक्स्ट जो हमारा पहले चैप्टर था चालकोलिथी कल्चर, चैप्टर नंबर 9, तब मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि वो लोग जो थे सप्लीमेंटेड फूड भी यूज़ किया करते थे, ठीक है। पॉसिबल पता ही दिया, सेरेल्स भी यूज लोग को कल्टिवेट किया करते, रिसीव्ड एज टैक्स फ्रॉम पीसेंट, मतलब सेरेल को दिया जाता था एज अ टैक्स टू द किंग और द लीडर। This can be summarized by analogy of Mesopotamia, which wages are paid in barley. ठीक है, earlier to produce cow, and because of this Greek called the area Sindon, which is derived from Sindh. और इस एरिया से कॉटन भी बहुत होता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ऑक्सन, बुफेलो, गोशिप, बस ये याद रख लो, ठीक है। 9 नेम्स याद रख लो क्या क्या होता था, ठीक है। सुपर लेवल बहुत मतलब बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको सिर्फ आपको नाम याद करना है। हॉर्सेस कहाँ पे, सुरकोट में फाउंड हुई है, नियर इन द वेस्ट गुजरात, ठीक है। रिलेटेड टू अराउंड 200 BC बट एज आइडेंटिफाई एज अ डाउटफुल है क्योंकि इसका कंपेरिजन हॉर्स सेंटर्ड भी था। हॉर्स सेंटर्ड मतलब हो सकता था कि ये ऐश हो, गधा हो, मतलब डंकी हो, या फिर यूनिकॉर्न टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है। द कॉन्टेम्परेरी सुमेरियन साइट्स, मतलब ये सुमेरियन सिटीज़ जैसे कि मेसोपोटामिया प्रोड्यूस वॉचर द सेम फूड ग्रेन एंड डोमेस्टिकेट द सेम एनिमल, पता है हम लोग को। बट द हड़प्पन इन गुजरात प्रोड्यूस राइस, ओके, एंड डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। हड़प्पन जो थे राइस को प्रोड्यूस करते थे और डोमेस्टिकेट करते थे एलिफेंट, जो कि मेसोपोटामिया में नहीं थे, ओके। मेसोपोटामिया एक अलग कल्चर है, ठीक है, विच इज़ एसोसिएटेड विथ इजिप्शियन, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये भी एक हमारे हड़प्पन कल्चर का एक साइड का नाम है, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स, द राइज ऑफ टाउन एंड इंडस जोन जो थे वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से, क्योंकि अगर हम मैं यहाँ अच्छा, तो ये देखो एग्रीकल्चर सरप्लस आने लगा, मेकिंग ऑफ ब्रोंज टूल, जिसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, मेनी टूल्स को यूज करते थे इन प्लेट ऑफ स्टोन, बट दे वर वेल एक्रेड विद द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ ब्रोंज। ऑर्डिनरी ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ ब्रोंज यूज़ करते थे, स्टोन भी यूज़ करते थे, लेकिन ब्रोंज का जो डोमिनेंस था वो ज़्यादा था, ठीक है।
Ordinarily, bronze was made by smith by mixing tin with copper, but they occasionally also mix arsenic with copper. ठीक है, और टीन और कॉपर वॉज इजीली अवेलेबल. ये जो थे वो लोग ट्रेड किया करते थे विद अफगानिस्तान, खेतरी से कॉपर, खेतरी कॉपर माइन से राजस्थान, जहाँ से हम लोगों को कॉपर मिल जाता था. एंड इट कैन बी ऑल्सो ब्रॉट फ्रॉम बलूचिस्तान, मतलब वो लोग को अफगानिस्तान से बताया मैंने. Old working art started with the found in the Hazarbiga in Bastar. The bronze tool and weapons recovered from the Harappan site contained a smaller percentage of tin. Okay, however, the kits which used for the manufacture of a good left by the Harappan are so numerous as suggest that the bronze smith constituted an important group of artisans. मतलब ब्रोंज पे जो काम करते थे वो उसको को एक अलग ही वैल्यू दिया करते थे. और दे प्रोड्यूस नॉट ओनली इमेज एंड यूटेंसिल बट ऑल्सो टूल्स एंड वेपन्स सच एज एक्सेस, सॉल्स, नाइफ्स एंड स्पीयर्स. अच्छा, सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट जो थे वो थे अ पीस ऑफ वुबन कॉटन. कॉटन का अच्छा खासा होता था फ्रॉम मोहनजोदड़ो से पता है. टेक्सटाइल एक अच्छा इम्प्रेसिव वर्क था. स्पिंडल वर्स पाए गए हैं, एक स्पिंडल पाई गई है. चरखा जिसे कहा जाता है, मतलब गांधी जी का चरखा आप लोग जानते ही होंगे, उसी को स्पिंडल कहा जाता है. ठीक है, ऑल्सो प्रैक्टिस बोट मेकिंग. बोट मेकिंग भी आता था उन लोग को, मतलब अच्छे खासे एडवांस तो थे वो लोग. ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं यहाँ पे गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेलरीज भी बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे अबाउट दैट ऑर्नामेंट्स स्टाइल ज्वेलरीज की वजह से ग्लोजी है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, मतलब उसके लिए भी लोग कंसर्न थे. अब ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड वेट एंड मेजर. अगर आप एक हाथ लोगे यहाँ पे और मान लो मेरा हाथ छोटा है, फिर किसका हाथ बड़ा आ गया, तो माप में डिफरेंस होगा. तो एक प्रॉपर वेट एंड मेजर का सिस्टम रखा है इन लोगों ने. हड़प्पन कंडक्टेड अ कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल एंड शेल के लिए, कुछ लग्जरी आइटम के लिए. दे डिड नॉट यूज़ मेटल मनी का यूज़ नहीं करते थे. दे कैरिड एक्सचेंज, मतलब बार्टर सिस्टम का यूज़ किया करते थे. ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में तुम लोग जानते ही होगे, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मैंने किसी से पेन लिया, मुझे पेन का ज़रूरत है, उसने मुझसे पेंसिल ले लिया. ठीक है, इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम. लेकिन ऐसे तो हर टाइम के लिए नहीं चल सकता था, इसीलिए हमने ऐसा यूनिट, मतलब सिंपल, मतलब यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड एक ये लिया, यूनिट लिया, जिससे जैसे कि मीटर, किलोमीटर. आप अमेरिका में चले जाओ, मीटर का ये नहीं बनेगा. आप अर्जेंटीना में चले जाओ, अब मीटर चेंज नहीं हुआ, उसका एक यूनिफॉर्म वैल्यू है. ठीक है, हड़प्पन हैड कमर्शियल लिंक विद राजस्थान, मतलब वो लोग अफगानिस्तान, ईरान, मतलब वो खुद के अंदर भी डोमेस्टिक ट्रेड किया करते थे. ठीक है, इस हेंस प्रूव्ड द हड़प्पन कैरिड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड लाइक लैपिल्यूजी, जो कि एक लग्जरी आइटम है. ठीक है, ऑफ रूलिंग क्लास. मेसोपोटामिया रिकॉर्ड टू ऑनवर्ड डिफर टू ट्रेड रिलेशन विद मेलुआ. ओके, एशियन नेम ऑफ द इंडस रीजन, मतलब अच्छा खासा एक ट्रेड भी हुआ करता था. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सकवेशन इंडिकेट दैट हायरार्की इन अर्बन हैबिटेशन, although only two locality are attributed to the city of हड़प्पा. ओके, मतलब जैसे कालीबंगन, धोलावीरा. तो गैस फिर मैं आ गई. हाँ, लोअर टावर वॉज वेयर द कॉमन पीपल डेड. द मिडिल सेटलमेंट जो थी वो ब्यूरोक्रेट्स एंड मिडिल क्लास की थी. ठीक है, एंड उसके बाद हायर की पे पोजीशन थी. मतलब एक सोशियो और इकोनॉमिक डिफरेंस कुछ खास क्लियर नहीं है, और लेकिन ऑक्यूपेशनल डिविजन्स तो था. ठीक है, हाउसिंग वर नॉट अलाउड द सेम साइज. ठीक है, हाउसेस सेम साइज की नहीं मिले. रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर एक नंबर ऑफ हाइज है, ब्राइट फ्रॉम 1 to 2. मतलब बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इन शायद कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो था ऐसा, लेकिन कुछ क्लियर एविडेंस नहीं है. पॉलिटी का बात कर लेते हैं. अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जो कि एक सॉवरेनिटी मिस्टर अबाउट द मॉडर्न है, लेकिन इन हड़प्पन टाइम पे ये जो सिटाडेल थी, ये सीट ऑफ सॉवरिंग पावर थी. मिडिल टाउन वॉज हैविंग एरिया वेयर द ब्यूरोक्रेट लिव्ड एंड द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द ग्रेट ग्रैनरी मोहनजोदड़ो मे बी द ट्रेजरी. इट अपीयर्स दैट टैक्सेस वेर कलेक्टेड इन ग्रेन्स, मतलब टैक्सेस जो थे ग्रेन्स में लिया जाता था. मीन्स एग्रीकल्चर के फूड का एक खास डोमिनेंस था.
Also, the entire Harappan area was well populated territory. Fortification was the feature. Fortification होती थी, population थी अच्छी खासी, and had a fort within fort. मतलब यहाँ पे एक फोर्ट है, अब इस फोर्ट के यहाँ पे भी फोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्टिफिकेशन है। समझ रहे हो कितना अच्छा स्ट्रक्चर हुआ करता था। कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, लेकिन एक इसका जो आर्मी का स्टेबलिशन था एक मेच्योर हड़प्पन फेज में हो गया। अब आर्मी नहीं थी तो आप लोग सोचते हैं कि लड़ाई वड़ाई कैसे होता होगा मैम, तो मैं बोलूँगा अगर कि लड़ाई नहीं करते तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लड़ाई तो करते ही होंगे, लेकिन उनका जो रिलेशन थी ना यहाँ पे, अब कोई भी बोलेगा कि हाँ चलो, अगर आपका दोस्त है, अगर दोस्त किसी से पिट गया है तो आपको अगर बोलेगा कि चल मुझे उसने मारा, उससे निपटना, तो आप सब मिलके जाओगे ना उस दोस्त के सेकेंड पर्सन के पास। वैसा ही आर्मी थी, ठीक है। कोई भी प्रॉपर आर्मी नहीं थी, लेकिन जब ज़रूरत है तो आ भी सकती थी। कोई भी ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं पाया गया, लेकिन सिर्फ एक ही पाया गया, विच इज़ कॉल्ड एज ग्रेट बार, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया और ढोलावेरी में कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। रूल बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट, हाउएवर द हड़प्पन डिड नॉट हैव मेनी वेपन्स, मतलब ये वेपन्स नहीं है उतनी कुछ खास, तो मतलब ऐसा कोई क्लास भी नहीं था, मतलब वॉरियर क्लास भी उतना कुछ खास नहीं था। ओके, सो गाइज आई एम नॉट फीलिंग लाइक टुडे टू टीच यू, तो इसीलिए इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2। कल आ जाएगा पार्ट 2 वीडियो, कल पार्ट 2 का भी वीडियो। एंड आप लोग तो कोई अपडेटेड हो ही नहीं, तो फिर मैं खुद ही अपने में ही चैलेंज लेके चल रही हूँ कि मैं कंप्लीट करूँगी एशियन इंडियन हिस्ट्री को। लेकिन टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, हाँ मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगी एशियन इंडियन हिस्ट्री को, लेकिन चैप्टर जो बड़ा बड़ा है उसको ज़रा पार्ट्स में कर लूँगी मैं, तो आराम से ईजी होगा। लेकिन अननेसेसरी पार्ट्स नहीं होगा, जैसे कि 10-10 मिनट का मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊँगी, और ट्राई करूँगी ज़्यादा पार्ट्स कम हो, लेकिन पार्ट्स अगर ज़्यादा हो रहा है तो समझो दैट्स मीन कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो फॉर टुडे दिस ओनली, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दिस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जय श्री। ओके, टाटा।